में मुब्तला है। और जिस तरह रोडें बंद किए गए हैं, हम तो टैक्स भी देते हैं इस रोड के लिए, तो हमारा तो हक बनता है कि हमें कम से कम आप सहूलत दें। चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते उनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें ना। वो अपने को रिलीफ दे रहे हैं, अपने हुकूमत को रिलीफ दे रहे हैं, अपने वज़रा को, अपने लोगों को। तो आप एक किले में जैसे आप बैठे हैं और आप हकमत कर रहे हैं हमको, तो आप लिहाजा कम से कम हमारा तो सोचें कि अवाम कहाँ जाए। अवाम ने आपको उम्मीद दे के वोट इसलिए दिया कि आप हमारे सहूलत के लिए काम करेंगे, तो आप सिर्फ अपने सहूलत के लिए काम करेंगे तो हमें तो इस तरह वज़ीर आला की ज़रूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि फिर हमारे लिए कोई और मुतबादिल आप बंदोबस्त करें, या हम इस शहर को छोड़ के चले जाएं। ट्रैफिक का ये हाल है, रोडें बंद है, जगह जगह से ट्रैफिक जाम है, आवाम का बुरा हाल है। हुकूमत को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि ये जो रोडें बंद की हुई इनको खोल दे ताकि ये लोग अपने अपने घरों को वक्त पर जा सके। ट्रैफिक का ये हाल है, रोडें बंद है, जगह जगह से ट्रैफिक जाम है, आवाम का बुरा हाल है। हुकूमत को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि ये जो रोडें बंद की हुई इनको खोल दे ताकि ये लोग अपने अपने घरों को वक्त पर जा सके। बस ये देख रहे हैं ट्रैफिक जाम। वज़ीर आला को क्या मैसेज देना चाहते हो? वज़ीर आला साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा करे आप भी इस रोड पे आ जाए एक बार, आप ये ट्रैफिक देख लें, इतना आवाम परेशान है। या तो वज़ीर आला साहब इसमें नोटिस लें ताकि ये ट्रैफिक जाम का मसला हल हो। ये अभी का नहीं है, ये हर घड़ी सूरत हाल है। या तो वज़ीर आला साहब आपसे अपील है कि ट्रैफिक वालों को कह दें कि ट्रैफिक का मसला पूरी आवाम अजाब में मुब्तला है। और जिस तरह रोडें बंद किए गए हैं, हम तो टैक्स भी देते हैं इस रोड के लिए, तो हमारा तो हक बनता है कि हमें कम से कम आप सहूलत दें। और इंतज़ामिया को मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम ट्रैफिक अगर जाम है तो अपनी फोर्सेस या अपने जो ट्रैफिक इंतज़ामिया है वो कम से कम रोडों पे आके जो है ना गाड़ियाँ और ट्रैफिक का फ्लो आसानी बनाएं। और इस तरह रोड बंद करना सिक्योरिटी रीज़न्स बता के, और पहले ही आवाम जो है ना बड़ी परेशानी में मुब्तला है, किसी को किसी इमरजेंसी में जाना है, किसी को पिक करने जाना है, तो लिहाजा अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास फरियाद दें। 1.5 घंटा तो मुझे हो गया। अब ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जो 3-3 घंटे से खड़ी हुई हैं, और टोटल 4 ही रोड है कोयटा के। अब आप 2 रोड या 1 रोड बंद करेंगे तो फिर हम कहाँ, हम पैदल भी तो नहीं घूम सकते। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के अलावा पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल वालों को भी बड़ी अजाब में मुब्तला है। चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते उनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें ना। वो अपने को रिलीफ दे रहे हैं, अपने हुकूमत को रिलीफ दे रहे हैं, अपने वज़रा को, अपने लोगों को। तो आप एक किले में जैसे आप बैठे हैं और आप हकमत कर रहे हैं हमको, तो आप लिहाजा कम से कम हमारा तो सोचें कि अवाम कहाँ जाए। अवाम ने आपको उम्मीद दे के वोट इसलिए दिया कि आप हमारे सहूलत के लिए काम करेंगे, तो आप सिर्फ अपने सहूलत के लिए काम करेंगे तो हमें तो इस तरह वज़ीर आला की ज़रूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि फिर हमारे लिए कोई और मुतबादिल आप बंदोबस्त करें, या हम इस शहर को छोड़ के चले जाएं। तो लिहाजा आप हम पे रहम करें। वज़ीर आला साहब से मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सर रोडों के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से आप हमारी फरियाद, हमारी बात को जो है ना हक्काम बाला तक, आपको भी मैं यही तवज्जो से कहना चाहूँगा कि हक्काम बाला तक हमारी बात पहुँचाई जाए कि हमें इस अज़ाब से निकाला जाए। हम बिल देते हैं, हम तो मंथली बिल पे करते हैं, आपको टैक्सेस देते हैं, उसी बिल, टैक्सेस और बिल से हमारे कम से कम बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, सहूलतें हैं, वो तो पूरी कर दिए जाएँ। अब हम बिल भी दें, हमें गैस भी ना मिले, हमें बिजली भी ना मिले, तो ये तो देहात में भी कम से कम अगर हम रहते तो हम अपने लिए कोई मुतबादिल पैसे से दे के मुतबादिल ईंधन का बंदोबस्त कर सकते थे। अब शहर में होते हुए बाकी शहरों से अगर आप मवाजना करें तो ये तो मैं कहूँगा बिल्कुल हमारे साथ कतई नाइंसाफ़ी वाली बात है।